हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10th मैथ और क्वेश्चन नंबर कौन कौन बनेगा सुन लीजिए। एक नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं बनेगा, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ा रहे हैं। 4 नंबर और कौन सा 5 नंबर। देखिए तो बाबू है, तो ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। 1 2 3 4 ये फिक्स है, लबराई वाला बात नहीं बोले हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट। अच्छा हाँ, चारों में से आएगा ही आएगा, कोई ना कोई आएगा ही आएगा। एक सुनिए, 1 2 में कोई देखिए, 1 2 में 1 देगा तो 2 नहीं, 2 देगा था 1 नहीं, ऐसे देगा। दोनों में कोई नहीं, कोई 1 देगा ही देगा। और बात समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं जो बच्चे 13 कितना 3 13.3 पढ़ लिए होंगे बढ़िया से। जैसे मान लीजिए एक कुआं था, उसे मिट्टी निकाल के फिर उसके ऊपर 4 में था, सॉरी 13.3 में ना था, 4 में छिन्नक वाला था, शंकु के छिन्नक वाला था। छैया चलो इधर देखो। तो उसमें हम लोग पढ़े थे, मान लीजिए वो गोला है, गोला को पिघला के बेलन हम बना दिए, तो इसका आयतन व इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या हो जाता था, बराबर होता था। तो उसी तरह इसमें पढ़ेंगे, उसमें आयतन के बराबर करना पड़ता था, इसमें क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, आप परिधि को बराबर करेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कितने नंबर, चलिए दूगो वृत्तों के त्रिज्या, दूगो कई वृत्त, तो चलिए दूगो वृत्त बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एगो वृत्त, एगो और वृत्त, दूगो वृत्त की त्रिज्या बोलिए कितना दे दिया है, 19 और 9 सेंटीमीटर। ए बाबू ये मत कहिएगा सर जी दोनों शेपवा एक बनाए हैं, यानी साइजवा सेम में बनाए हैं। अब 12 त्रिज्या तो बड़का ना बनाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 12 छोटा बना देते तो बनाने में दिक्कत होता है नीचे, इसीलिए। तो ये समझिए जिसका त्रिज्या बड़ी होती है तो वृत्त भी 12 होगा, वृत्त 12 त्रिज्या भी 12, तो उसके अनुसार समझ गए ना आप लोग। अब ज्यादा भाषण नहीं देना होगा। तो दूगो त्रिज्या दे दिया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है उस कौन से वृत्त, अब दूगो वृत्त का दे दिया त्रिज्या, तो कौन से वृत्त का कह रहा है, यानी तीसरा वृत्त कह रहा होगा। कौन सा वृत्त कह रहा होगा, तीसरा, इसका कह रहा होगा, इसका त्रिज्या बराबर, बात समझ गए। तीसरा वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। अब उसके बाद सुनिएगा, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कह रहा है इसका परिधि, इसका है दोनों वृत्तों के, है दोनों परिधि के योग के बराबर है, परिधि के योग के, यानी इसका परिधि का फॉर्मूला, इसका परिधि का फॉर्मूला बराबर इसका परिधि का फॉर्मूला, और तीनों से अपना उसके बाद क्या कर लेंगे, आर का मान निकल जाएगा। देखिए हाँ, त्रिज्या निकालना है। तो बोलिए पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, ये कौन सा, तीसरा वृत्त हो गया। तो आप यहां से कह सकते हैं, तो इस दिया गया है ना, चाहे फॉर्मूला लिख दे इसी पर, चलिए दिया गया है किसका, अब वृत्त का फॉर्मूला ना लिखवा है, चलिए जान लीजिए। तो थोड़ा बीच में क्या होता है, सेंटर, इसको बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है जी, इसका नाम है वृत्त। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है वृत्त, इसको बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, क्या बोलते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी को, भाई पूरा दूरी को क्या कहिएगा, डायमीटर यानी व्यास। ये आपको आना चाहिए बेसिक। व्यास को बोलते हैं डी, त्रिज्या को बोलते हैं आर, ठीक है। यानी यहां से लेके इतना ही दूरी को कहिएगा त्रिज्या, ठीक है। अब पूरा दूरी को क्या कहिएगा, चलिए अब उसके बाद देखिएगा, ये तो सेंटर है आपका, है कि नहीं, जिसको केंद्र बोलते हैं। ये वाला जो चारों ओर चक्री है, चक्कर है लाइनवा, क्या बोलिएगा इसको, परिधि या परिमाप,
परिधि या तो कोई बच्चे बताएंगे परिधि का फॉर्मूला या परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, आई बीचवा में जगह खाली दिख रहा है आपको, बीचवा में जगह खाली है ना, पूरा जो खाली है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? जैसे आपका खेत होता है, जमीन खाली है तब ना कहते हैं इतना कट्ठा खेत है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? तब बोलिए वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब वृत्त है तो वृत्त क्या होता है? पाई आर। तो ये दोनों इसी से अब रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, बात समझे? तो इसमें परिधि से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, कौन चीज से? परिधि से आता दिया गया परिधि। देखिए पहला वृत्त है, कौन सा वृत्त? हाँ चलिए, फर्स्ट वृत्त, फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या, नहीं फर्स्ट वृत्त की, तब बोलिए कितना है जी? चलिए, आई कौन सा वृत्त? सेकेंड वृत्त। सेकेंड वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। अब तीसरे वृत्त की त्रिज्या तीसरे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर, इसको आर ए मानते हैं, ठीक है। हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि दो वृत्तों की दो वृत्तों के परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधियों का योग के बराबर है, नहीं? बात समझ ना बोला है क्वेश्चन में बोला है तीसरे वृत्त के परिधि का मान दोनों वृत्तों के परिधि को योग के बराबर है। लिख दे, चूंकि दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, दोनों ये भाषा लिखना होगा, दोनों वृत्तों के, ना तो शॉर्टकट में लिखे तो इसका फॉर्मूला बराबर इसका फॉर्मूला, तर काट कूट छाट के आंसर है कि नहीं? बैठिए, दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, तीसरे वृत्त के परिधि के बराबर है ना, ये परिधि के बराबर है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बाबू? यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? पहला वृत्त का परिधि का, इसलिए इसका फॉर्मूला बोलिए 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे वो बात ध्यान दीजिएगा, पहला वृत्त बोले तो R1 बोलिएगा, त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? R1, और दूसरा वृत्त रहेगा त्रिज्या R2, और तीसरा वृत्त रहेगा तो चलिए, तो पहला वृत्त का फॉर्मूला 2 पाई आर, और दूसरा वृत्त का फॉर्मूला 2 पाई आर, और तीसरा वृत्त का फॉर्मूला 2 पाई। लेकिन पहला वृत्त है तो R1 और दूसरा वृत्त है तो और तीसरा वृत्त, तो अब ना पहचान अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें कौन सी कॉमन दिख रहा है, बराबर से पहले देखिए, कहा डिस्टर्ब कर रहा है जी, नहीं ना करो। इस दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन का मतलब दोनों में शामिल होना चाहिए। क्या इसमें दो है तो क्या इसमें दो है, तो दो कॉमन निकल जाए। क्या इसमें पाई है तो इसमें पाई है, क्या इसमें आर है तो आर है, ये R1 है ये R2 है, दोनों अलग अलग है तो कॉमन ना होगा, ठीक है। तो कॉमन इतना ही निकलेगा। अब बोलिए 2 पाई से 2 पाई 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो क्या बच गया? जोड़ है तो इसे ये कट गया तो ये क्या हो गया? इनटू इक्वल है तो तब बोलिए जैसे को। अब आपको एक बात बताए थे कि बराबर के पहले बराबर के सेम दिखाई देता है तो कट जाता है, ये दोनों सेम दिख रहा है, कट गया है कि नहीं? इधर क्या बच गया आपका? R1 प्लस बराबर, तब बोलिए R1 का मान कितना दे दिया? चाहे ना देखिए 19 प्लस R2 के मान कितना दे दिया? 9। R3 के मान तो ना दिया जैसे को, तो 19 9 28 होता है, अब बराबर इसको इधर इसको R3 बराबर 28। तो हम कह सकते हैं बाबू है ना, निकालना था तो लास्ट में लिखिए अतः थर्ड वृत्त की त्रिज्या R3 बराबर इतना सेंटीमीटर। ओके, बना लीजिए, जो बचे ये बना लिए। तो 2 नंबर क्षेत्रफल से संबंधित है, वो भी बन जाएगा, है कि नहीं? भारी नहीं है, लिखा जाए। तब चूंकि थोड़ा ये भी लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिखे है पहले, तो ये लिख लीजिए साइड में, तब उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइए दे रहे हैं।
हाँ, तो मेरा कहना है कि सुनिए, पहले क्वेश्चन में आपको परिधि पर फॉर्मूला था, इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल के अथी पे बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहला वृत्त की त्रिज्या दे दिया 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर। तब बोलिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या कह रहा, तीसरे ये नहीं कह रहा तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालिए, सीधे कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो यानी हम क्या समझेंगे, तीसरा। और फिर क्या कह रहा है, तो एक बात बता दे रहे हैं आपको। तो जो ये पहला वृत्त हो गया, तो पहला वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा जी, खाली यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या मान लिए, R2 माने तो क्या सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम R3 मान लिए, 1 कर दिए। अब सुनिए, फिर एक और बात बोला होगा, ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, बोला है ना ये बात। तो वही बात लिख दे रहे हैं, चूंकि दोनों वृत्तों के परिधि न लिखे क्या लिखना होगा, क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफलों का योग, नहीं क्षेत्रफलों का योग तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के, नहीं। हाँ, तीसरे क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगेगा। ए बाबू, क्षेत्रफल बराबर है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या लगेगा जी, पाई आर स्क्वायर। तब बोलिए इसका फॉर्मूला देखिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला जोड़ है तो जोड़ दीजिए, इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला बराबर है तो बराबर, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला वृत्त है तो R1, दूसरा वृत्त है R2, तीसरा वृत्त है तो इसमें बोलिए पहले दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है ना जी, दूसरा कॉमन नहीं है। थोड़ा एक नजर इधर फेर लीजिए, उसके बाद लिखना ही है आपको, है कि नहीं। तब बोलिए पाई से पाई खत्म, कॉमन का मतलब हो गया जो इन दोनों में कौन कौन शामिल है, तो खाली पाई देखने को मिला, लेकिन त्रिज्या शामिल नहीं कहिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये त्रिज्या का मान अलग है, ये अलग है। अगर दोनों सेम होता तो हम कॉमन निकाल लेते, सेम है नहीं इसीलिए निकाले नहीं। तो पाई से पाई कट गया, तो क्या बच गया, R1 का स्क्वायर, नहीं। अब प्लस है तो आई पाई से पाई खत्म, तो क्या बच गया, R2 का स्क्वायर। कोष्ट बंद हो गया। अब पाई का, अब सॉरी बराबर का बराबर, जैसे को इसमें से कॉमन थोड़ी निकाले हैं। तब बोलिए बराबर के पहले या बराबर के बाद, दोनों एगो पाई दिख रहा है, कट गया कि नहीं कट गया। तो जो बच गया वो लिखिए, क्या बच गया, R1 का स्क्वायर, R1 का प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R3 का, यही ना बचा। तो आप देखिए R1 का मान कितना है, 8 है तो 8 लिखिए, स्क्वायर है तो जोड़ है तो R2 का मान कितना है, 6 का स्क्वायर। अब बराबर R3 का मान तो निकालना है जैसे को। अब यहाँ जाएगा पीयूष, ठीक है, स्क्वायर कहा था ना रूट में, बोलिए 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर का मतलब 8 के पारा 8 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 64। 6 के स्क्वायर का मतलब 6 के पारा 6 बार 36, जैसे को। तो ये बोलिए जोड़िया कितना हो जाएगा, 64 36, अब बराबर R3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए इस आदमी को इधर, इस आदमी को इधर, बोलिए R3 का स्क्वायर जैसे को तैसे, ये आदमी इधर आइए, आदमी ये बोलिए R3 का R3 लिख दिए, स्क्वायर चल गया कौन सी में, रूट में ना, बटा में ना होगा बाबू, किसका स्क्वायर 100 होता है, बस हो गया आंसर, 10 लिख दीजिएगा। लेकिन एगो बात ये भी लिखना होगा, अतः थर्ड वृत्त की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, गुड। चलिए हाँ, तो 4 नंबर आइए, सुनिए कह रहा है क्या, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यानी मान लीजिए कारे है, ठीक है। हाँ, तो कार का पहिया ऐसे है, ठीक है, टेढ़ा है मेढ़ा है, समझने से मतलब है, ये कार है, ठीक है, कार के पहिया है, क्या है जी, ये पहिया का व्यास कितना दे दिया है, 80। तो यहाँ पर एक और बात लिखेगा जी, कार के पहिए का व्यास, कार के 4 नंबर, कार के पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, व्यास किसको बोलते हैं, डी को। व्यास का मान दे दिया 80, तो
आप बता सकते हैं आर का मान होगा कितना? तो 40 अभी इनमें कुछ दिखना ना करना है, किसी को दिक्कत? अंकिता कहाँ देख रही? जब हम यहाँ शुरू किए तो आप देखना चाहिए यहाँ पे। अब बोलती है सब मजे में नहीं आती है। अब बताए तो आ गई आंसर। चलिए, गलती खुद करती है, अब बदनाम हमको करती है, सेवे नहीं किया। चलिए, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, बोलिए कार कितना एथी से चल रहा है जी? कार की चाल, हाँ बहुत अच्छा बात बोला है तू। कार की चाल कितना है? यहाँ मतलब हम समझा रहे हैं, इसका मतलब हो गया कोई भी हम यहाँ पे लिख दिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना चल रहा है? 1 घंटा में, तो 1 घंटा को हम कह सकते हैं 60 मिनट। हाँ, 60 मिनट में कितना चल रहा है? 66। बोलिए, तो हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं 1 मिनट में कितना चलेगा। आई देखिए, मिनट का 66 है तो गुणा में 60 है तो बटा में 60 है, तो 1 मिनट में अब कितना आ गया? 66 बटा। एक और आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये डेटा कौन सी में है, तो आपको सेंटीमीटर में लाना होगा, है कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, देखिए कैसे, पहले मीटर में व्यक्त करते हैं, किलोमीटर से मीटर में आ जाइएगा, किलोमीटर से मीटर में आ जाएगा, फिर मीटर को सेंटीमीटर में नहीं कर लीजिएगा। तो चलिए हम करते हैं। तो कार की चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी इसका मतलब हो गया, चूंकि कार की 1 घंटे में चलना है, कार की चाल यानी ए, रुक जाइए, बाबू हम ये कहना चाह रहे हैं, दिक्कत है बच्चा, यहाँ पर देखिए कार की चाल कितना दे दिया है? 66 किलोमीटर पर, तो इससे मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है? हाँ, 1 घंटा में कार की चाल कितना है? 1 घंटा में 1 घंटा में कार की दूरी, 1 घंटा में कार की कितना किलोमीटर? अब ठीक है ना, यानी दूरी इतना ही तय कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से, तो 1 घंटा कहिए चाहे 60 मिनट कहिए, दोनों बात सेम। तो हम 1 घंटा की जगह 60 मिनट लिख दिए, किसी को दिक्कत ना हलक अब कोमा दे रहा है तो समझिएगा, की दूरी का दूरी बराबर 66 है, तो अभी हम ये कह रहे हैं, सुनिएगा, मिनट है तो जैसे को तैसे अब बराबर बात जितना है उतना लिख दिए। एगो काम कीजिए ना, किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है जी? 1000 गुड, तो हम किलोमीटर से मीटर में आ सकते हैं ना, तो किलोमीटर से मीटर में आने के लिए गुना, कितना से गुना? 1000 से गुना होगा ना जी, तो 1000 से गुना कर दे, तो कौन चीज में बदल गया? तब बोलिए 66 एकम 66 कय गो जीरो हो गया ना जी? भाई बोलिए गुना में है तो कहाँ जाएगा जी? गुना में है तो बटा में जाएगा ना। तब बोलिए यहाँ पर देखिएगा, ये तो मिनट का मिनट हो गया, है कि नहीं? तो ये गुना में है तो बटा में चल गया, भेज दिए, किसी को दिक्कत? हाँ ठीक है, दिक्कत 0 0 खत्म, 0 0 और 6 कम 6 कम 6 2 0 बच जाएगा। अब यानी यहाँ कुछ ना बचा था, 1 बचा, क्या बचा? 1। तो यहाँ पर देखते रहिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं, और सही है, सेम टू सेम बनाइएगा, ये दिमाग कोई ना देगा इसे, ठीक है? 1 मिनट में, तो आप बोलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में कौन सी आया? 1 मिनट में कार की दूरी नहीं,
1 मिनट में कार की दूरी कितना दूरी तय करती है? 1 मिनट में तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी, चाहे 1 मिनट में कार की दूरी नहीं, कितना दूरी? 1100। अच्छा एक और बात है, सुनो अब आगे क्या कह रहा है, तो इसका मतलब ये सेंस दिया था, इसका मतलब ये हो गया। अब सुनिए क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो कह रहा है 10 मिनट में 10 प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगी। नहीं, अगर 10 मिनट इसको चला दे, इसको 10 मिनट, ठीक है, कितना मिनट, तो चक्कर कितना लगाएगा जी? चक्कर 1 मिनट में चक्कर लगा रहा है 1100 मीटर, तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? गुड। एक देखिए, जैसे एक कलम का दाम है 10 रुपया, तो 5 कलम का दाम 10 5 50, वही लिखा 1 मिनट में 11,000 1100, तो 10 मिनट में निकाला तो 10 से गुना करना होगा। कोमा 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 हाँ नहीं, 20 लिए कहा है, चुका चुक कर 10 से गुना कर दिए, तब बोलिए कितना आ गया? मीटर नहीं। तो बात बताइए है ना, सुनिए, अभी आप दौड़ा रहे किसको? चाका को। मान लीजिए ये वाला ये पॉइंट हो गया, नहीं, अब नाचेगा घूमेगा तो फिर यहाँ पे आगा तो एक चक्कर, नहीं पकड़ रहे बात, तुमको पकड़ के एक बार ऐसे नचा दे रहा है, मान लो 1 मिनट में कोई ज्यादा बार नाचता है, कोई कम बार नाचता है कि नहीं, तो उसके ऊपर चाल के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो ये पहिया है बाबू, इधर देखो, ये पहिया है, क्या है जी? तो जब यहां से लेकर फिर नाच के आएगा तो ये 1 चक्कर, फिर ये नाच के आएगा तो आपको बोला है कितना चक्कर लगाएगा 10 मिनट में, ये पता करना है, ठीक है। तो एक बात बताइए, हई जो लाइनवा है इसको क्या बोलते हैं? परिधि। तो परिधि के पहले सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। परिधि बराबर क्या होता है? अब पहिए का परिधि, पहिए का, चूंकि पहिए का परिधि, पहिए का पहिए पता ना ऐसे लिखा होगा ना, है लिखा पहिए का परिधि। चलिए ए बाबू, ये गोला है तो वृत्त ना है, गोला है तो कौन सी? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? बोल गधा 2 पाई। तब बोलिए 2 का पाई का मान, आर का मान, आर का मान ना 40। ये कटेगा छटेगा ना, कटेगा ना, तो ऊपर 2 गुने 22, देखो 22 दूना 44, 44 चौका 176। चाहे आप ऐसे ही कीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? आप बट्टे में 7 है तो आप कौन सी में आएगा बाबा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ओके, इस दिक्कत। अब देखिए, सॉरी स्क्वायर ना होगा। अब आपको निकालना है 10 मिनट में कौन सी चक्रों की संख्या, तो ये तो 10 मिनट में दूरी निकाले हैं, कौन सी निकाले हैं? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 4 गुने समय, 4 गुने है, देखा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा, देखते रहिएगा, चाल बराबर दूरी बटा, तो आपको क्या निकालना है? ना समय ना निकालना है, चला निकालना है चक्र की संख्या। क्या निकालना है? चक्रों की संख्या, चक्र की संख्या। अब अतः चक्रों की संख्या, यानी चक्रों की संख्या कहे तब बाबू कितना ही चक्कर लगाएगा ना, 1 बार की, 2 बार की, 10 बार की, 20 बार, वो कितना मिनट में? 10 मिनट में। अच्छा वो बात बताओ, 10 मिनट में जितना कितना लगा रहा है? 11,000 ना, तो 11,000 लीजिए, ठीक है। अब बाटा में लिख दीजिएगा हई, ठीक है, बाटा में हई 7, हाँ बाटा में लिख दीजिएगा 2 गुने 22 गुने 40, अब बटे में क्या? 7। तो आप भली भांति जानते हैं ऊपर वाला जैसे को बोलिए, और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जाएगा तो 7वां ऊपर, आदमिया 2 गुने 22 गुने 40 हो गया जी। ठीक ठाक समाचार है ना? चलिए, 0 0
खत्म। 11 से काटे है, देखिएगा 4 गो जीरो 2 गो जीरो है, 11 दूना 11 कम है, 2 गो जीरो है तो 2 जीरो है, 2 से काटे, 2 से काटिएगा तो कितना 2 कम 2 अब 50 50 आई फिर काटिए 2 कम 2 25। बाबू आप जैसे काटिए आंसर वही ना आएगा, आपको काटने का तरीका पता है ना, कैसे ही काटिए। 25 होते 100 कितना होता है 75, 7 बजे 5 7 में 24 175 है, देखिए आंसर हाँ 4 4 4 175 बटा 4, तब भाग दीजिए कितना हो जाएगा जी, देखिए ना कितना है, पूर्णांक में दिया है का 43, तो 4 चौका 16 है बाबू, डालो 4 चौका बच गया 17 में 16 गया 1 और उतरा कौन सी 5, 1 पर 5 15, तो 4 तिया 12, तो 15 ऊपर 12 नीचे, 15 में से 12 गया 3 दशमलव पड़ेगा, तो आया 3 पर 0 30, 4 सत्ते 4 अठे 32 ना होगा, 4 सत्ते ऊपर 30 नीचे 28, 30 में से 28 गया 2 एगो जीरो सटा 20, 4 25। देखिए चक्रों की संख्या लिखना तो सेंटीमीटर मीटर में नहीं आएगा, कैसे काटे ए बाबा आप जैसे काटिए, ठीक है आप काटिए वहां पे आइए तो हम बताते हैं। फिर वही बात कह रहे हैं। 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत हल्का है लेकिन एग्जाम में बहुत कितना साल बीत जाए लेकिन ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ चलिए निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ना तो हम गलत उत्तर चुनेंगे, तुमको क्या लगता है। कह रहा है उत्तर का औचित्य दीजिए, औचित्य पचित्य न देना, चलिए दे देते हैं कोई बात नहीं है। कह रहा है ए बाबू 1 नंबर 2 नंबर जिसको समझ में आएगा, तीसरा 5वां नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इधर यदि एक वृत्त का परिमाप, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर, तब बोलिए वृत्त की त्रिज्या कितना है। चलिए पहले लिख देते हैं, बोलिए दोनों सुनिए, वृत्त के बारे में बोला है जी, तब वृत्त का परिमाप, परिमाप का है तो परिधि, यानी वृत्त के परिमाप, वृत्त के कह रहा है वृत्त के परिमाप वृत्त के परिधि की क्षेत्रफल का रहा, वृत्त का क्षेत्रफल आई दोनों क्या है, तब बोलिए वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप कहिए चाहे परिधि दोनों बात सेम, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक बात बताइए, पाई से पाई खत्म, तेरा मेरा का खत्म, तो सीधा खत्म, क्या हो गया बीच में, तो देख लो पहले लास्ट में चाहे शुरुआत में, वही गुने में है ना, सब गुने में ना, ये कौन सी में और तोड़ के बताएगा जी, तो रुको और तोड़ के बता रहे। ए गधा दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास, कहाँ बैठा है ना बैठा है, प्योर बैल जैसा होते जा रहा है ये, पहले कहा इतना बोलता था ये लड़का। आई देखिए तीनों को गुना में कर देते हैं, ठीक है आई सबको गुना पाई है, तो आर कितना बार है, तो 2 बार कर दिए, ठीक है पाई से पाई खत्म, आर से आर कौन सी बच गया जो अब नहीं ना कटने वाला है, 2 बच गया इधर, इधर क्या बच गया, लीजिए आर के मान कितना हो गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर बराबर मात्रक, ये कौन सी में आ जाएगा, बस आंसर यही हो गया।